यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जीएसटी के बारे में कैसे जीएसटी को हम टैक्स को ट्रीट करते हैं। हमेशा जीएसटी पे जो परचेज पे जो टैक्स दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो बेसिकली इसको डेबिट करेंगे, राइट। देन उसके बाद सेल्स पे जो हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होगी। कैसे होगी वो आज की क्लास में हम सारा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कल की रिवीजन देखते हैं। जीएसटी इज ऑफ टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के आने से 4 एक्ट को इंटीग्रेट कर लिया अपने आप के अंदर। जीएसटी ने इन एक्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया। पहले कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आया। एक कस्टमर क्या होता था, टैक्स पे टैक्स देता था। पहले एक्साइज पे टैक्स दिया, एक्साइज के ऊपर ही उसने क्या लगाया, वैट लगाया, डबल टैक्स। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी का मतलब समझ में आ गया था, कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। हम परचेज करते थे, वो परचेज पे जो टैक्स पे करते थे ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, हमारा क्या होता था, एसेट्स होता था, गवर्नमेंट से हमने लेना होता था। और ये वाला क्या होता था, जब हम सेल पे कलेक्ट करते थे, ये लाइबिलिटी होती थी, हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती थी। नेट एडजस्टमेंट करके हमारी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाती थी। राम, लक्ष्मण एंड भरत का हमने एग्जांपल पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में समझ में आ गया था डिटेल में कैसे पढ़ा। कोई डाउट इसके अंदर, पढ़ के आए हो इसको? यस, कोई डाउट, एनी डाउट? जीएसटी एट द एंड किस पे टैक्स लगता है, मैंने इस चीज में आपको बताया था। एट द एंड कौन टैक्स देगा इसको, इस पे? कंज्यूमर, वेरी गुड। कस्टमर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, जो कंज्यूम करेगा वो ही टैक्स देगा, जो आगे सेल नहीं करेगा उस प्रोडक्ट का। गवर्नमेंट को 270 रुपये कलेक्ट करने थे, वो उसने कर लिए, किससे किए, सारे के सारे कस्टमर से। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट हो गया, कस्टमर ने ले लिया। इनपुट टैक्स टाइप्स ऑफ जीएसटी दो टाइप के होते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई करेंगे तब विद इन द सेम स्टेट, एंड इंट्रास्टेट आउटसाइड द स्टेट। विद इन द सेम स्टेट करेंगे वी हैव टू कलेक्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल सर्विस गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ऑलराइट, आउटसाइड द स्टेट करेंगे तो एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोनों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया था, मैंने आपको करवाया था। वंश को क्या क्या चीजें मिली, कैसे इनपुट टैक्स मिला, जनरल एंट्री समझ में आ गई थी सभी को, पढ़ के आए हो अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ा, एग्जाम्पल लगाया था साइल वाला, और कुछ मैंने आपको इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिए थे। होमवर्क वाला सारा करके आए हो? एक मेरे ख्याल से एक दो सब में दिए थे। हाँ, कोई डाउट उसमें? डाउट है? करके आए हो? पढ़ा आपने घर पे? ओके, तो आज पढ़ते हैं टुडे मेन टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर। जर्नल एंट्रीज का लास्ट टॉपिक है और मेन टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ऑलराइट, यू हैव टू राइट डाउन कंसेप्ट नंबर। चलें, जीएसटी का रिवर्सल मतलब जो हमने जीएसटी को क्लेम किया उसको रिवर्स करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परचेज पे, रिवर्सल ऑफ जीएसटी ऑन परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 at IGST is 18%। जनरल एंट्री बोलो, यश पैखर बोलो, बताओ क्या जनरल एंट्री रहेगी इसकी। मैंने परचेज किया, कितने रुपए का, कैसे एंट्री लिखूँ यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट, यस, कितने रुपए का? कहा था मैं आपको, परचेज और सेल में कभी जीएसटी नहीं आता। जिस अमाउंट की हम परचेज करेंगे एज इट इज वो अमाउंट आएगी, क्योंकि जीएसटी इज द सेपरेट टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है, हमारे एक्सपेंस नहीं है। ये एक टैक्स है जो हम गवर्नमेंट से एडजस्ट कर लेंगे। परचेज क्या चीज होती है हमारी? एक्सपेंस। 20,000 लिख लूँ, और बताओ आगे, बताओ, एक सेकेंड, क्या चीज लिखूं यहाँ पे? आईजीएसटी इनपुट, या इनपुट आईजीएसटी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। कितना? 3600। याद है परचेज पे टैक्स मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी,
जो भी हम परचेज करेंगे उस पर टैक्स हमारा क्या होगा, एसेट्स होगा, क्योंकि परचेज ऑलरेडी हमारे एक्सपेंस होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। उस पर टैक्स जो हमने क्लेम किया, जो टैक्स पे किया, क्या वो हमारा क्या ट्रीट करेंगे उसको, एसेट्स, क्योंकि बच्चों वो सेम टैक्स हमने गवर्नमेंट से वापसी भी लेना है, तो इसलिए मेरा ये एसेट्स हो गया। पे क्या किया, ऑन कैश लिख दिया मैंने, ऑन बैंक या कैश, कितना, वाया बैंक लिख लो चाहे वाया कैश लिख लो, कोई फर्क नहीं है, एक बार के लिए समझने के लिए एंट्री है, ठीक है। कर लिया परचेज, सेकंड जर्नल एंट्री। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, विड्रॉ गुड्स फॉर फॉर पर्सनल यूज ऑफ वर्थ, कितना रुपए वर्थ बच्चों, ₹5000। पास जनरल एंट्री, कौन बताएगा, यस यश कम ऑन बेटा जल्दी बताओ, स्पीक लाउडली। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या है, ये सही बोल रहा है। जब भी विड्रॉ पर्सनल यूज आ जाए तो याद रखना ड्राइंग तो होगी होगी यार, ड्राइंग हुई है, ड्राइंग को हम क्या करते हैं मेगा इक्वेशन में, डेबिट, यस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एक बार बोलना मत आगे, सिर्फ यश बताएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की ड्राइंग करी हमने, 5000, ठीक है। अब बताओ कितनी अमाउंट लिखूं मैं यहाँ पे, भैया हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, उस पर जीएसटी था, आईजीएसटी में पे किया हुआ है। अब वही गुड्स मैंने मेरे एक्सपेंस कितने क्लेम किए, 20,000। परचेज इज माई एक्सपेंस फ्रॉम द डे फर्स्ट, पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था इसको, उस चीज को हमने क्लेम किया, ठीक है। अब हमने 20,000 में से 5,000 के गुड्स फेविकोल के डिब्बे मैंने अपने घर में यूज कर लिए, वैल्यू मेरी कितनी कम होगी परचेज की, 5,000 से। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये लिखना सही रहेगा, कितने रुपए से, लॉजिक समझ में आया। परचेज और सेल के साथ कभी हम जीएसटी तो लिखते ही नहीं। 5,000 के गुड्स में एज इट इज उठा के घर पे ले गया, मतलब परचेज मेरी 5,000 से कम होगी, सिंपल चीज थी। वो तो हम ड्राइंग टू परचेज वैसे ही करते थे। कभी सुना है परचेज को क्रेडिट कब करते हैं, पढ़ा है आपने +1 +2 में, कब होती थी, कुछ केसेस होते थे, हमने क्लासेस में बहुत अच्छे से चार्ट बनवा दिए थे स्टूडेंट्स को, उस केसेस में परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। परचेज हमारा होता क्या, एसेट्स होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वेरी गुड, ये चीज तो सबको पता है। अब वो एक्सपेंस हमारे 20,000 क्लेम करने थे, हमने 5,000 के गुड्स क्लेम वापसी कर लिए, मतलब बिजनेस एक्सपेंडिचर मेरा कितना लगा, 15,000। तो मैंने 20,000 क्लेम कर चुका हूँ, भाई 5,000 हटाओ भी तो सही, नेट 15,000 तो करोगे ना। अब ये देखो, परचेज किया, मेरे को कितना लेना था गवर्नमेंट से, 3600 लेना था, मेरा एसेट्स था। अब मेरा एसेट परचेज कम हो गया, एसेट्स मेरा क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। परचेज बढ़ेगी, जैसे जैसे परचेज करता रहूंगा मेरा क्रेडिट भी बढ़ता रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज कम होगी तो क्रेडिट भी कम होगा, मतलब एसेट्स भी कम होगा। एसेट्स कम होते तो क्या होते हैं, तो आईजीएसटी, इसमें यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, कितना रुपया बोलो, 5,000 का 18%, नहीं वो तो ठीक है, समझ में आ गया 900 कैसे है। अब ड्राइंग टोटल कितने की मैं ले गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में कंफर्म सम पूछते हैं इस चीज पे। ऑलराइट, एनी डाउट बच्चों, डाउट, अपन एसेट्स इंक्रीज नहीं की, परचेज करने से अपने आप एसेट्स इंक्रीज हो गए। परचेज किया मेरे, क्या बढ़ा, खर्चा बढ़ा, खर्चा क्या होता है, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा। साइड बाय साइड जैसे मैं परचेज करूंगा, मैंने आपसे परचेज किया, आपने मुझे 10,000 का सामान 18% टैक्स लगा के बेचा, मैंने आपको कितने पेमेंट करी, कितनी, टू बैंक कितना गया, 10,000 + 18%, 1,800, सही है, 11,800 आपने मेरे पॉकेट से ले लिया। 10,000 मेरा क्या है उसमें से, मैंने पेमेंट तो 11,800 की, टू बैंक तो 11,800 दिखाऊंगा, 10,000 तो मेरा एक्सपेंस हो गया परचेज, 1,800 मेरा क्या हुआ, मैंने गवर्नमेंट से भी लेना है, मेरा खर्चा नहीं है वो, टू सीजीएसटी या एसजीएसटी या जो भी होगा इनपुट अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे एंट्री की। अब ठीक है, अब परचेज मैं मेरे घर पे ले गया, मतलब क्या, एक्सपेंस मेरा ऑटोमेटिकली कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, मतलब एसेट्स भी कम हो गया, क्योंकि उस 5,000 पे मेरा टैक्स भी तो लगा था जो मैं एसेट्स क्लेम कर चुका था, वो एसेट्स भी ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है।
किस चीज को? हाँ ठीक है, ये 20,000 में 5,000 रुपये काउंट होगा, 20,000 माइनस 5,000 होगा मेरी बस। क्या चीज? 23,600 तो मेरी बैंक की एंट्री होगी ना। आप क्या घटाने की बात कर रहे हो, 500 या 900? टोटल ड्राइंग मेरे कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट से कम होंगे इतने रुपए, मेरी बात समझो। तो कैपिटल अकाउंट आपको मैं कराऊंगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रोप्राइटर नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले, उसमें हम डिटेल में करेंगे इस कंसेप्ट को। एक बार ये बताऊं मुझे, जीएसटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? जब हम आपको कराएंगे ना चैप्टर नंबर 6 करेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, मजा आएगा करके। ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल, सारी चीजें बनाएंगे, उसमें चीजें के हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ये चीज डेबिट हुई, कैसे ये चीज क्रेडिट हुई। 900 रुपये जो ये लगे आपका, ये मतलब है ये कौन पे करेगा, ये मतलब हो गया। जीएसटी किस पे लगता है, एट द एंड कौन पे करते हैं? कंज्यूमर। प्रोप्राइटर अपने हिसाब से सामान लेगा निकाल के। अब इस सिचुएशन में कंज्यूमर कौन हुआ? प्रोप्राइटर। 900 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट से, मतलब वो पे करेगा। कंसेप्ट ऐसे समझो, नीचे लिख लो आपका, यहाँ लिखो बच्चों नोट में, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी सम्स भी है इस पे नोट। आपको आपकी लैंग्वेज में लिखा लेता हूँ, ड्राइंग में जीएसटी ऑलवेज क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि जीएसटी इज द फाइनल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, एंड if goods withdrawn from business then proprietor become। अब क्लियर हो गया आनंद आपका डाउट? ये लाइन लिखने से डाउट क्लियर हो गया कि एट द एंड टैक्स कौन पे करता है? कंज्यूमर। पर्सनल प्रोप्राइटर ने अपने घर में फेविकोल के 2 डिब्बे ले गया, अब कंज्यूमर कौन हो गया? कंज्यूम किसने की? फेविकोल ओनर ने की। भैया टैक्स पे कर दे, टैक्स मैं नहीं पे करता, मैं कहां से करूंगा? तेरे कैपिटल अकाउंट से ले लूंगा, तेरी कैपिटल कम कर दूंगा उतने से, बात वही होगी। ऑल क्लियर? प्रकार क्लियर हो गया बच्चा आपको ये डाउट? ओके चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट करें। बी नंबर रिवर्सल की एंट्री थी, समझ में आ गई कैसे रिवर्स किया? सेल नहीं हुआ मेरा ये, फिर भी जीएसटी को इनपुट को मैंने रिवर्स किया। सी एंट्री पढ़ो। गुड्स वर्थ रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सेम वही थे, आईजीएसटी 18% था। मैं सेल नहीं कर रहा अभी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आईजीएसटी को ट्रीट करेंगे अभी। सेल करता मतलब सेल में सेम स्टेट में करता, सीजीएसटी एसजीएसटी करता। बोलो एंट्री कौन कौन बोलेगा मेरे को इसकी? कंसेप्ट को आप ऐसे रिलेट करो सबसे पहले। सर मेरा कम क्या हो रहा है, पहले ये बताओ क्या कम हो रहा है बच्चों? प्रखर क्या कम हो रहा है मेरा? गुड्स कम हो रहे हैं, कितने रुपए कम हो रहे हैं बच्चा? 2,000 के। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये चीज लिखनी सही है? अभी तक मैंने सेल तो किया ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट मेरा कौन सा है? सेल करने से तो गुड्स कम नहीं हुए। अगर सेल करने से गुड्स कम नहीं हुए तो हमेशा परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। 2,000 कम हो गए। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट खर्चा है मेरा। परचेज पे मैंने कितना जीएसटी इनपुट क्लेम किया था? 18%। 18% क्या हो जाएगा मेरा? बोलो कोई डाउट? रिवर्सल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जीएसटी को कैसे रिवर्स करेंगे? ये जीएसटी कैपिटल सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
₹360 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेकंड एंट्री क्या करोगे आप ना, चैप्टर नंबर 6-7 में जब करेंगे ना, इसके बाद एक फर्दर एंट्री होगी। बोलो क्या? एक मेरी बात समझना, 2 मिनट छोड़ दो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। ट्रायल बैलेंस में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो बैलेंस शीट आइटम है, एक पीएनएल आइटम। पीएनएल आइटम को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी अकाउंट आइटम। उसको हम कभी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाते। परचेज को, सेल को बैलेंस शीट में दिखाते हो? नो सर। क्या एक्सपेंसेस को दिखाते हो? नो सर। इनकम को दिखाते हो? नो सर। दीज आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे सर, तो फिर कैसे एंट्री कहाँ करेंगे इसकी? इसको कहाँ लेके जाएंगे नॉमिनल अकाउंट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलराइट। परचेज अकाउंट कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट नहीं हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हम करते होते हैं, ये रिवर्स होगी मेरी, ऑटोमेटिकली परचेज से कम हो जाएगा, वो बाद की बात है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। टू एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो पीएनएल में? पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन सा साइड होती है? ये क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा डेबिट हुआ है, मतलब मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट को, लॉस को डेबिट किसको करते हैं? प्रॉफिट को या लॉस को? लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ, अगर मैं डेबिट कर रहा हूं मतलब मेरा नुकसान है, मेरा खर्चा है। क्या खर्चा है मेरा? किसकी वजह से हो रहा है? कितना? 160। इनकम आ रही है बाय सेल्स, इनकम आ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है। बहुत डिटेल में करेंगे एक बार के लिए, आप सिर्फ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बहुत अच्छे से करवा दूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट। चलें आगे चलें, ओके। एक और लिखो नोट, इनपुट पेड, इनपुट जीएसटी पेड लिख लो यार। इनपुट क्या होता है वर्ड? इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ, कब हम पेड करते हैं जी इनपुट? जल्दी बोलो। एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज? ऑब्वियसली परचेज करेंगे तभी हमारा एसेट्स बढ़ेगा। इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज रिवर्स्ड सेम एज द अबव इन केस ऑफ, कब कब? पहला केस क्या? ड्राइंग। ड्राइंग करेंगे सेम जनरल एंट्री होगी, सारी की जनरल एंट्री सेम करना, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिखवा रहा। एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लॉस ऑफ फायर हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगी, चैरिटी हो जाएगी, एम्प्लॉय टेकन एज सैलरी। ऑल क्लियर? यश मेरी कंपनी में जॉब करता था, 10,000 रुपये मैंने इसको सैलरी देनी थी। कहता सर 10,000 सैलरी मत दो, मुझे गुड्स दे दो। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, जितने रुपए के गुड्स होंगे, लेट्स सपोज 10,000 के मेरे गुड्स ले गया, 10,000 रुपये टू आईजीएसटी, टोटल कितना होगा? लेट्स सपोज 11,000 होगा टोटल मिला के। सैलरी कितना से डेबिट करूंगा? 11,000 से। सर 11,000 से क्यों करोगे? क्योंकि एंड कंज्यूमर कौन है इस केस में? ये यश है, फेविकोल लेके जाके अपने घर पे लगाएगा, लेट्स सपोज एंड कंज्यूमर ही होगा। जीएसटी कौन पे करेगा? एंड कंज्यूमर, ऑटोमेटिकली। चारों 6 के 6 केस समझ में आ गए? सेम सेम जनरल एंट्री ये वाली होगी, सेम ऐसी होगी परचेज रिटर्न वाली। परचेज रिटर्न इज नॉट माई सेल। आप जीएसटी परचेज पे रिवर्स कब नहीं करोगे? सर हम परचेज पे जीएसटी रिवर्स कब तब नहीं करेंगे? जब हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल के अलावा, सेल के अलावा किसी भी तरीके से अगर मेरी परचेज कम हो रही है, सेल के अलावा मेरी परचेज किसी भी तरीके से कम हो रही है, मैं क्या करूंगा? जीएसटी को रिवर्स। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू रिवर्स द जीएसटी। ऑलराइट। क्लोजिंग स्टॉक पे तो ऑटोमेटिकली रिवर्स तो का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो मेरे बैलेंस शीट में चले गए। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? जीएसटी रिवर्स कब करते हैं? अब करें सेल्स की बात, करें परचेज में कोई डाउट? अच्छे से नोट्स बना लिए सभी ने? ऑलराइट चलो लिखो यहाँ पे ऑन सेल, नेक्स्ट बढ़िया सा बना लो। ऑन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है चीज में।
मिस्टर राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 with profit margin of 10%. मुझे जनरल एंट्री बता दो, बट जो जो बिल्कुल सही जनरल एंट्री बताएगा छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, जो सही जनरल एंट्री बताएगा, जिससे पूछो सिर्फ वो, जिससे पूछो सिर्फ वो। यश कम ऑन। डेटर अकाउंट डेबिट, ओके, क्या लिख लूँ? डेटर अकाउंट डेबिट, मैं लिख लेता हूँ डेटर अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। बोलो सेल्स और यहाँ इसको ऐड कर दूँ है, सही है, सही है, एक सेकंड, सही है, सही है। जनरल एंट्री तो सही है, अमाउंट सही नहीं है। बेटा आपने इस चीज को क्यों नहीं पढ़ा, इस चीज को, ये तो कॉस्ट थी ना 20,000 रुपये, ये चीज गलती करोगे आप। जनरल एंट्री बिल्कुल सही है, माइनस कुछ नहीं होगा, प्लस होगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने सेल किसको बेची? ऑन क्रेडिट, उधार पे मैंने सामान बेचा, मेरा क्या बढ़ा प्रखर? डेटर्स बढ़े, डेटर्स बढ़े तो मैं क्या, मेरा क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, कितने बड़े अभी करेंगे सर? टू, मैंने बताया था आपको एक चीज, सेल में कभी GST तो आएगा नहीं सेल परचेज में, क्योंकि वो तो सीधा हमारी इनकम और प्रॉफिट, हमारा इनकम और एक्सपेंस होता है, ना कि हमने GST इंक्लूड करके उसको कॉस्टिंग उस हिसाब से करनी है। GST हमारा लाइबिलिटी होती है, हम गवर्नमेंट को सेल परचेज में इस्तेमाल करेंगे, उसको पे करेंगे, उनसे क्लेम करेंगे। सेल्स कितने रुपए की आएगी मेरी? वेरी गुड। सेल पे यश GST क्या होता है? सेल करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, परचेज करते हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ते हैं। याद करो, परचेज एक्सपेंस साइड होता है, मेगा इक्वेशन। परचेज करते हैं हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, और सेल करते हैं हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली मैंने प्रखर को 100 रुपए का सामान बेचा, अगला मुझे 118 रुपए दे गया, 100 रुपए मेरे हैं, 18 रुपए किसके हैं? गवर्नमेंट के। मैंने 18 रुपए, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो CGST आउटपुट अकाउंट टू SGST कितना रुपए? 22,000 का 9%, 1980, यस। 22,000 का कितना? डेटर से कितने रुपए लेने हैं मैंने? 25,960। क्या बच्चों यहाँ तक सही है? ऑलराइट, एक और यहाँ तक पढ़ो, अच्छे से बताओ। प्रखर समझ में आ गया अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ना 6 नंबर का जनरल का क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्स में। बेटा वो स्पेसिफिक गुड्स पे हुई है, आपको मैं जनरल गुड्स बता रहा हूँ। जनरल मतलब मैंने कुछ लिखा है, मोबाइल की बात करी है, बैटरीज की बात की है, या ब्रेड की बात की है। मैं GST का कंप्लायंस तो करवा नहीं रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ एक आपको समझा रहा हूँ, कोई भी रेट हो। वैसे मेन रेट को कितने हैं? 5%, 12%, 18%, 28% वाले बहुत कम हो गए, कुछ चीजें नहीं है। मेन तो हमारा क्या है? 5 और 18%, ठीक है, उस चीज को ही हम डील करके चलेंगे। ऑलराइट, एनी डाउट? कम ऑन, पढ़ो बच्चों, यहाँ तक पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
पढ़ लिया सभी ने आज वाला? टू मिनट्स का ब्रेक है बस। मैं यहाँ से म्यूट। करें स्टार्ट? चीज समझ में आ गया आपको? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आपको मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था। ऑलराइट, यहाँ अब सेल्स रिटर्न भी होगी। ये तो मेरा रिवर्सल की बात करें आगे। ये एंट्री में कोई डाउट किसी का कुछ पूछना है? अब देखो, द डेटर अबव, ऊपर वाला डेटर भाई साहब ने क्या किया, रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹5,000। इंक्लूडिंग प्रॉफिट। बताओ क्या एंट्री होगी? एक सेकंड पारस, आनंद जल्दी बताओ। सेल्स रिटर्न डेबिट, यस बताया था आपको मैंने ये चीज। बताओ, आप बताओ। आउटपुट सीजीएसटी लिख लूं, क्योंकि सीजीएसटी था ना मेरा सेल पे, तो आउटपुट एसजीएसटी लिख लूं। टू टू डेटर, क्योंकि डेटर को क्यों क्रेडिट किया बताओ प्रखर, यस बताओ। डेटर को हमने क्रेडिट क्यों किया? सेल्स रिटर्न है इसलिए नहीं। पहले हमने डेटर को डेबिट किया था, हमने 25,960 उससे लेने थे हमने। अब उसमें से भाई साहब ने क्या किया, 5,000 के गुड्स मुझे वापसी कर गया, मतलब मेरा डेटर क्या हो गया, कम हो गया। 25,000 थे पहले मेरे डेटर, सपोज करो, अब उसने 5,000 गुड्स वापसी कर दिया, मेरे कितने हो गए नेट में? नेट में कितने हो गए? 20,000 हो गए डेटर्स मेरे, 5,000 के डेटर्स कम हो गए। डेटर बढ़ते हैं एसेट्स है तो डेबिट, एसेट्स कम होते हैं तो इट इज द अप्रोप्रिएट लॉजिक, ठीक है, इसलिए क्रेडिट हुआ। गुड्स कितने के किए उसने वापसी? इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब सीधे सीधे 5,000 के कर दिए। सेल रिटर्न, परचेज सेल पे तो कभी जीएसटी आता नहीं, अलग से करो। कितना परसेंट, कितना था? 9% था ना। इसको डेबिट क्यों किया? क्या ये हमारे एसेट्स हैं? जल्दी बोलो। एसेट्स को डेबिट किया जाता है, क्या मेरा ये एसेट्स है? यस क्या नो? कौन कौन यस बोल रहे हैं? बताओ, सोच के बताओ। पहले बच्चों मेरी लाइबिलिटी थी ये 1980, अब लाइबिलिटी मेरी कम हुई है तो डेबिट हुई है, या मेरा एसेट्स बढ़ा तो डेबिट हुआ है? 1980 मैंने गवर्नमेंट को देने थे, सेल वापसी रिटर्न आ गया, मैंने 450 मेरे माइनस हो गई लाइबिलिटी। कहने का मतलब लाइबिलिटी सर कम हुई है तब मेरे डेबिट हुए, ना कि मेरा एसेट्स बढ़ा। एसेट्स मेरा कोई नहीं बढ़ा अभी तक, लाइबिलिटी कम होना भी तो डेबिट करेंगे। मेगा इक्वेशन करवाई थी क्लास नंबर 3 में, क्या थी मेगा इक्वेशन?
मेगा इक्वेशन क्या थी, एक्सपेंस प्लस एसेट्स प्लस ड्रॉइंग इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू। दोनों इक्वल होंगे हमेशा डेबिट क्रेडिट का फंडा यूज करके। एक एसेट्स वाली फिगर सारी डेबिट होगी, दूसरी क्रेडिट होगी, ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने रिलेट करवा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा अकाउंट था ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन सी एंट्री होगी इसमें, कौन सा अकाउंट होगा, रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल। क्या सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। क्लासेस लगा लेना पीछे वाले, उसमें हमने बहुत डिटेल में किया था टॉपिक, बिल्कुल नया नहीं है, बिल्कुल किया नॉर्मल टॉपिक था। समझ में आया यहाँ तक। अब आ जाओ, थोड़े हमारे 5,000 का सामान वापसी करके आप बोला सेम डेटर, देखो इसी लाइन में सेम डेटर फाइंड्स दैट गुड्स ऑफ ₹1,000 इज डिफेक्टिव। फेविकोल का डिब्बा ना लीक हो रहा था, या फेविकोल सूखी हुई फेविकोल निकल गई, डिफेक्टिव निकल गई। बताओ क्या जनरल एंट्री होगी, एंड रिटर्न इट, ये मान लो। अब बताओ क्या एंट्री होगी, सेल रिटर्न तो बोल मत जाना, पिटोगे। सेल रिटर्न मत बोल जाना, बाकी सब बोल लेना। क्या हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ सर, मेरे गुड्स आपने जो बेचा, सेल रिटर्न करके कोई बात नहीं, आपको नीड नहीं थी, आप वापसी करके 10 डब्बे ले गए, आपके घर में 8 डिब्बे लगे, 2 वापसी करके कोई इशू नहीं है। एक डिब्बा खराब निकल गया, मैं शर्मिंदा हूँ सर, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको कुछ आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको एक डिब्बा मैं फ्री में देना चाहता हूँ, ये वाला तो मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, पेमेंट भी आपकी मैं वापसी करता हूँ। माइंड के चलो ऐसा होता है, नॉर्मल केसेस में नहीं होता। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रिबेट दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न की जगह वर्ड क्या आएगा, रिबेट। कितने रिबेट दी मैंने, 1,000 रुपये की रिबेट दी। अब इस पे क्या था मेरा, CGST आउटपुट। ये चीज समझ में आ रही है क्या, रिबेट पे मेरा टैक्स भी तो लग गया, मैंने डिब्बा फ्री में दे दिया उनको, कितना रुपए का, 90 रुपए का। टू डेटर अकाउंट, डेटर भी तो मेरा कम होगा साइड बाय साइड, कोई डाउट। सेल रिटर्न की जगह बस रिबेट आ गया, देखो बाकी सारा सेम है। नहीं समझ में आया, रिबेट करेंगे नहीं, रिबेट देंगे, कौन सी GST, वो तो ऑलरेडी ले चुका है ना बच्चा इसके अंदर। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, डिब्बा वापसी आ गया, वो तो नुकसान उसका है ही। अब उसने एक नया डिब्बा दिया फ्री में, फ्री में डब्बा दिया, पुराने वाला डिब्बा वापसी आ गया। कहने का मतलब क्या, मैंने आपसे कितने रुपए लेने थे, 900 रुपीज़ लेने थे, कोई बात नहीं सर, एक डिब्बा आप मेरी तरफ से फ्री में ले जाओ। अब मतलब डेटर ऑटोमेटिकली कम हो गया, ये रहा 25,960 लेने थे, सॉरी लेने थे आपको, मैंने इतना इतना डिब्बा फ्री में दे दिया, मतलब हमारे डेटर कम हो गए 1,180 रुपये से। नहीं समझे क्या, आपने मेरे को 10,000 रुपये देने थे, मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने थे, आपको मैंने क्या किया, मैंने आपको कोई चीज़ फ्री में दे दी, 10,000 रुपये मैंने आपसे लेने थे, आपने मुझे कहा सर बात ऐसी है, मुझे आपकी चीज़ पसंद नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं ना एक कोर्स फ्री में दे देता हूँ एक चीज़, तो ऑटोमेटिकली फ्री में दिया। तो अब मैंने आपसे कितने लेने हैं, मैंने ना कुछ फ्री में दिया ना कुछ आपसे अभी तक लिया, 10 डब्बे आप मेरे से लेके गए, आपने एक डब्बा 1,000 रुपये का था, मैंने आपसे कितने रुपये लेने हैं, आपने कहा सर मेरी एक चीज़ डिफेक्टिव आ गई, कोई बात नहीं, आप उसके पैसे मत देना। अब कितने दोगे मेरे को, 9,000 दोगे ना, एक डिब्बा डिफेक्टिव आ गया, ऑटोमेटिकली मेरे क्या हो गए, डेटर्स कम हो गए, इसलिए डेटर को क्रेडिट किया गया। अब आ गया लॉजिक समझ में, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारे डीप में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ तो 1,180 से मेरे डेटर कम हो गए, 9,000 लेने थे, मैंने कोई ना आना, तो मुझे यार एक काम करियो, एक डिब्बे का पैसा ना दियो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 के तो देगा ना, ऑटोमेटिकली एक डिब्बे कम हो गया। अब मैं खर्चा डालूंगा कहाँ पे, वो
डेटर का रिबेट, मेरा खर्चा लगा, रिबेट अकाउंट डेबिट 1000 रुपए का, 900 रुपए की मैं लाइबिलिटी रिवर्स कर। आगे समझ में? इसी के साथ मेरा ये सेल्स और डिस्कशन ऑन सेल का मेजर टॉपिक खत्म हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक उसी का ही है, रिवर्सल का, वो पढ़ते हैं। चलें, यहाँ तक पढ़ो, कोई डाउट है तो। लास्ट कंसेप्ट आप साइड साथ से नोट कर लो, कोई बात नहीं। कर लिया यश आपने भी? ये लो, यश बोलेगा सर आप मेरे को बताया नहीं। लो भाई, राइटिंग सभी को विजिबल है? सही विजिबल है? ऑलराइट, कोई डाउट? जर्नल एंट्री करेंगे, बहुत मजा आएगा करके। लास्ट कंसेप्ट है, फिर हमारा चैप्टर आप दोबारा कंसेप्ट नहीं लिखेंगे। अब फिर इस चैप्टर को बंद करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट डाउन। सबसे टिपिकल कंसेप्ट और सबसे स्टूडेंट्स को डाउट लगता है इस चैप्टर में। किसी का फोन आ रहा है? कर लो जो भी है। ओके, जर्नल एंट्री कौन बताएगा मेरे को इसकी? इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे पेपर के अंदर भी। बड़े ध्यान से समझो बच्चा, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। मिस्टर पार्थ, हाँ जी, यस, राइट डाउन। पहले वाला समझ में आ गया? बड़ा अच्छा सम है, बड़ा मजेदार सम है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एक ही जनरल कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताओ, मिस्टर पार्थ आई सोल्ड, मिस्टर हु इज द प्रोप्राइटर? कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि क्या समझेंगे, जो बेचेगा वही मालिक होगा। ऑटोमेटिकली क्या है, ये प्रोप्राइटर है मिस्टर पार्थ। ठीक है, मिस्टर पार्थ सोल्ड गुड्स टू मिस्टर 30 रुपीज। लिस्ट प्राइस कितना? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 10%। ही चार्ज जीएसटी एसजीएसटी 99% ईच और गिव्स 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट मेड विद इन द 2 days. Mr. Satish paid after 1 day and avails cash discount. Pass journal entry.
पूछें, करें स्टार्ट। फॉर्मेट के साथ साथ करते हैं जो मजा आएगा। डे जीरो मतलब करंट डे की बात कर रहा हूँ। डे जीरो मतलब अभी की बात कर रहा हूँ। क्या एंट्री होगी मेरी बुक्स में? सबसे पहले बोलो क्या बढ़ा मेरा? कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बढ़ा चेक करते हैं, ठीक है। बेचा क्या मैंने उसको? माल बेचा। माल बेचा तो क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ता है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आई? सेल के साथ कितने रुपए में डायरेक्ट बेचा? 1 लाख का 10% कितना था? 90,000 लिख सकता हूँ। 1 लाख माइनस 10%, और साइड बाय साइड सेल की तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा मेरा? कितना कितना? 8100। टोटल कितना आ गया? 1 लाख। एक लाख 6,000 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। जनरल एंट्री समझ में आई? सिंपल थी। वो कहता भैया अगर आप 2 दिन में पेमेंट कर दोगे कैश डिस्काउंट भी ले जाओ मेरे से। अगर आप 2 दिन में पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट भी ले जाओ मुझसे। डेट फर्स्ट डे पे पेमेंट कर दी और कैश डिस्काउंट मिल गया। पहले बस मेरे पास क्या आया? बैंक अकाउंट एक बार कैश मान लो, चलो यार आपको कैश मिले। कैश अकाउंट क्या कम हुए मेरे? 30 कम हुआ। कितना रुपए मैंने 30 से लेना था? अब मुझे बताओ डिस्काउंट मैंने दिया कितना परसेंट? डिस्काउंट मैंने दिया तो मेरे लिए क्या है वो? एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया गया। कितना रुपए में करूंगा? क्या मेरे को डिस्काउंट में इस पे करूंगा? कितना? 9 लाख का 5%, 90,000 का 5%, 45। ये लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे मैंने डिस्काउंट इस पे क्यों किया। बचा हुआ कितना आ गया? 1,06,200 माइनस 4,500, रुपये मेरे अकाउंट में डाल गया। सर डिस्काउंट हमेशा इस पे आता है। डिस्काउंट कभी भी जीएसटी पर नहीं दिया जाता। मैंने इसको बोला तीश भाई मैंने ना तेरे से 1 लाख रुपए लेने हैं, 1,10,000 लेने हैं। इसमें से कितने हैं? 1 लाख तो मेरी फीस है, 10,000 किसकी है? गवर्नमेंट की है, ठीक है। ये तो मेरी फीस है मेरी, ये किसकी है? गवर्नमेंट की। मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दूंगा, किस पे दूंगा? गवर्नमेंट के। तो मेरे को एक काम कर, तू दे ही दे। 1 लाख वाली पे मैं तेरे को 5% दे देता हूँ। तो जो 5% दिया किस पे दिया? 90,000 जो मैंने इसको एक्चुअली इसको सेल किया था। लॉजिक समझ में आ गया? बचा हुआ मुझे कैश दे गया। अब इसमें एक बात बताओ, व्हाट हैपन? लिखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी का। व्हाट हैपन, क्या हो, इफ सतीश पेड
इमीडिएटली, इमीडिएटली पेमेंट करे तो क्या हो, इमीडिएटली पे करे तो क्या हो, बोलो क्या 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 एंट्री होगी अगर हाथों हाथ पेमेंट कर दी तो? कैश में आ गई, पारस खुश। 4 एंट्री, सबसे पहले क्या, कैश अकाउंट डेबिट, हाथों हाथ पे किया, डिस्काउंट तो फिर भी मिलेगा, डिस्काउंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है। ऑलराइट, 2, मैंने क्या किया सतीश को, सेल किया, क्या ये एंट्री सही है मेरी, यस या नो बोलो बस। कितने का सामान बेचा मैंने भाई को, 1 लाख वाला सामान था, कितने में बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000 का, ठीक है, 90,000 पे 9% मेरा क्या लग गया, जीएसटी। 90,000 का सामान मैं यहाँ ऐसे लिख लूँ, बोलो प्रखर समझ में आ रहा है आपको ये चीज कैसे किया? 90,000 सीजीएसटी किस पे लगेगा मेरा, ऑब्वियसली सेल अमाउंट पे लगता है 99%, कितना आ गया। अब मुझे ये बताओ यहां तक चीज समझ में आई, तीनों क्रेडिट वाली, लेस पैकर प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, क्या समझ में आया आपको ये तीनों एंट्रीज? ऊपर वाली 2 एंट्रीज कैसे करेंगे? डिस्काउंट 5% मुझे किस पे देगा, आपको 1,10,000 रुपये मेरे को देने थे, 1 लाख तो मेरे हैं, 10,000 किसके हैं, 10,000 गवर्नमेंट के हैं, 5% डिस्काउंट दूंगा, गवर्नमेंट वाला तो दे दे मेरे भाई, 1 लाख जो तेरे को मेरे को देने हैं उस पर 5% ले ले। इसको कितने देने हैं, इसने मेरे को 90,000 पे 5% दे दे तू मेरे को, कितना, ये चीज समझ के पूरा समझ में आ जाएगा। बचा हुआ मेरे को तू कैश दे दे, इतना मैंने तेरे को डिस्काउंट दे दिया, करो बैलेंसिंग फिगर। देखो दोनों एंट्री सिमिलर लग रही है कैश में, देखो कैश तो सेम आ गया दोनों में, एक तो हाथों हाथ वाली एंट्री करवा दी, इमीडिएटली पेमेंट होगी, एक अगले दिन वाली करवा दी। बच्चों कोई भी डाउट इस एंट्री में प्लीज फ्री टू आस्क मी नाउ। यस, बड़े हमारे पास हाइलाइटर है, शायद हो चाहे ना हो, मुझे ना एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना लो इसी कंसेप्ट के नीचे, हमारे लिए ये चीज़ ना तुम्हें याद रहेगी कदों, एग्जाम में गलती ना करो। यहाँ पे लिख लो, नो कैश डिस्काउंट ऑन जीएसटी, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सेल। पेपर में ना इसको, इसका टैटू बनवा लेना अपने हाथों पे, पेपर तक रोज रिवाइज करना है इस लाइन को। वो गधे पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ गधे ऐसे होते हैं जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, क्यों पारस भाई, होते हैं ना कुछ, उसमें क्या करने होते हैं, टोटल में कर लेते हैं चीजें पे। अच्छा मेरी बात को बुरा मत मानो, अपना आप करके बोल रहा हूँ, क्या करते हैं बच्चे, 90,000 की जगह किस पे कर लेते हैं, 90 + 8100 + 8100 कितना हुआ, 1,06,700 + 4500, करो यार, 90,000 + 18%, 1,06,200, 1,06,200 पे बच्चे 5% डिस्काउंट कराते हैं, वो चीज मत कराना, पूरा जनरल पे इतना बड़ा क्रॉस लग जाएगा, 6 नंबर का आता साता सम आपको गलत हो जाएगा। बोलो आनंद, ये चीज बनवा लोगे टैटू, कॉपी पे, नोट्स पे, जहां तुम्हारा मन करे दीवारों पे लिख लो। बता रहा हूँ एक गलती की वजह से पूरा चैप्टर तुम्हारा गलत हो जाता है, पेपर में ये बच्चों ने गलती की है। कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, जो आपको अमाउंट सेल या परचेज आपने किया होगा बुक्स के हिसाब से होगा, कभी भी जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं आता। वो तो मेरे को बोलते हैं आनंद भाई मैंने 90,000 आपसे लेने हैं, 8100 एक लेने हैं, 8100 एक लेने हैं, मतलब 90,000 मैंने आपसे लेने हैं, 16,200 एक लेने हैं, टोटल मैंने आपसे कितने लेने हैं, 1,05,700, 2 मिनट, 1,06,200 लेने हैं, उसमें से 90,000 मेरे हैं, बचे हुए किसके हैं, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट वाले तो मेरे को दे ही दो यार कैश में प्लीज, 90,000 है ना उसमें मैं 5% छोड़ देता हूँ। अब और बेटर समझ में आ गया, डिस्काउंट सीधा करना 90% का 5%, बहुत इजी सम हो जाएगा। सर फिर भी हमें दिक्कत है, थोड़ा सा और सोल्यूशन इजी कर दो, कोई बात नहीं। अब मैं जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ सबसे लास्ट में लगाना, जब तुम्हारे पास कोई सोर्स ना हो, एग्जाम में कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा दिमाग में मुझे, तब ये टेक्निक लगाना। सबसे पहले क्या करोगे,
सबसे पहले ये लिखे, यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 1। इस टाइप के जर्नल आ जाए पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1। ये तो पता ही है सेल और परचेज पे कभी नहीं लगता जीएसटी। फिर स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। सेल पे हमेशा जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल बढ़ती है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, सेल बढ़ती है तो मेरे पास जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा मेरी लाइबिलिटी है। सेल क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, जो सेल होगी उसका डायरेक्ट डिस्काउंट कर लेना। लास्ट में स्टेप नंबर 5 में क्या कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटर, कोई डाउट नहीं पारस? चलो ये लास्ट यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3 और बेटर। एक तो मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बोलो सतीश भाई। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने करवा दी एंट्री, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? यहाँ पे मैं लिख लूँ बोआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके अकाउंट्स हैं? सतीश की। क्या एंट्री करोगे जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने 2 की बात करी सिर्फ। यस, व्हाट इज माय फर्स्ट एंट्री। सतीश ने पार्थ से क्या किया, मैंने इसको सेल किया, इसने मेरे से क्या किया, परचेज। क्या बढ़ा इसका, एक्सपेंस। सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करना सही रहेगा, परचेज तो हमेशा डेबिट होती है। परचेज करोगे खर्चा बढ़ेगा, और आपने एक तो उसको पैसे दोगे, साथ में साथ क्या करोगे, जीएसटी का टैक्स दोगे। जीएसटी का टैक्स आपने उसको दे दिया, उसने आगे गवर्नमेंट को दे दिया। इन शॉर्ट आपने भी तो गवर्नमेंट को दे दिया इनडायरेक्टली, तो एडवांस दे दिया गवर्नमेंट को, अभी गवर्नमेंट से आपने लेना है। तो आपका क्या है, वो क्या है आपका, यहां तक समझ में आया? परचेज कितने की करी सतीश आपने? 1 लाख का सामान था, 10% क्या मिल गया आपको, ट्रेड डिस्काउंट। 90,000 की परचेज करी, जीएसटी कितना पे किया, 90,000 का 5%, 9%। क्या ये मैंने सही लिखा है? अब आपने हाथों हाथ कैश अवेल्ड कर लिया, कैश डिस्काउंट, हाथों हाथ आपने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया, मतलब तो कैश कुछ पेमेंट आपने कैश में भी कर दी, डिस्काउंट आपको मिला, डिस्काउंट रिसीव क्या है आपके लिए, क्या है आपकी है इनकम। हमेशा क्या होगी, मेगा इक्वेशन में करवा दिया था आपको, रिवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट। ओके, बोलो यहाँ तक। अब कैश अकाउंट कितना डिस्काउंट किस पे मिलेगा आपको, आपको जो मेरे को 1,10,000 रुपए देने, 90,000 मेरे हैं, 20,000 गवर्नमेंट के, आपको मैं किस पे दूंगा, 90,000 रुपए दूंगा। गवर्नमेंट वाला तो मैं बोलूंगा मेरे भाई गवर्नमेंट को मैंने पे करना है मेरी पॉकेट से, वो वाला तो मुझे एज इट इज दे ही दो, और 90,000 में मेरे को दे दो। मतलब कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 90,000 का 5%, कितना मिला, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, कैश पेमेंट कितनी कर दोगे मुझे,
इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 2 यूनिट नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटेड। सारे कंसेप्ट हमने कर लिए। बोलो यहां तक कंसेप्ट समझो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आप इसको ढंग से समझोगे बेटा, समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रकर। ओके करें थोड़ी बहुत जनरल एंट्री बुक से करें, या एक बार पढ़ लो इतने वाला 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। जल्दी से जितना आज की क्लास में हमने कराया रिवर्सल का पढ़ लो बच्चा, फिर हम सीधा बुक से जंप करेंगे। ओके आ जाओ पढ़ने के लिए। नंद शरारते नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था ना हमारा। हम एक अच्छा सा सम है, बड़ा प्यारा सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये करने के बाद मुझे कॉपी में करना, कसम लगे तुम्हें, अगर तुम आंसर देखो तो करवाऊंगा मैं, नहीं समझ में आया तो अच्छे से आपके स्क्रीन पे मैंने सम डाल दिया, पढ़ो। 2 मिनट्स का 5 मिनट्स का ब्रेक आपके पास। मैं आ रहा हूँ, यहीं पे हूँ वैसे तो मैं इस सम
आंसर मैच हो गया? मैच करना नहीं ना, वेरी गुड। अब मेरे साथ साथ देखो, आ जाओ। स्टॉप राइटिंग प्लीज। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपको पेपर में पूरा फॉर्मेट बना के आना है, सीधा करवा रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस कितना था उसका? 50,000। 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड हुए मुकेश को, मुकेश बिकम माई डेटर्स, यस, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का हुआ है? 50,000 माइनस 20%। सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में इतना डिटेल में नहीं लिख के आना, जन नरेशन में डाल देंगे। सेल पे हमेशा क्या होता है, सेल करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सेल करेंगे हमें जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट होगा और वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो सीजीएसटी क्या जीएसटी है? सीजीएसटी सारा ही सेम है, आउटपुट है जीएसटी लिख लेना। कितना कितना परसेंट है? 40,000 का। यहां तक सभी ने ऐसे किया? कितना रुपए आया मुकेश को, सेल कितने की? सभी का सेम है, सही है बिल्कुल, यस ब्रैकेट ठीक है आपके यहां तक। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एज लिस्ट प्राइस 1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले देखो, मुकेश को बेचा हमने सामान, कहीं इसके अंदर लिखा है कि कैश पे है? ऑब्वियसली एक बार के लिए यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा कि कैश मिला, तो इस लाइन से हम क्या मानेंगे? हाथों हाथ पेमेंट हो गई, इसने हाथों हाथ मुझे 5% कम पे पेमेंट दे दी। सेल करी तो पेमेंट आई, एसेट्स बढ़े तो मेरा क्या हुआ? कैश या बैंक जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हम करेंगे तो हमारा क्या होगा खर्चा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने सेल किए थे टू, कितने परसेंट सेल किए थे? साफ साफ लिखा हुआ है 1,00,000 माइनस 20%, दैट इज, आंसर मत देखना, सिंपल जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसा करो। 80,000। सेल बढ़ेगी तो मेरा क्या बढ़ेगा? लाइबिलिटी बढ़ेगी, जीएसटी अकाउंट। बच्चों कितना कितना परसेंट याद है? स्टेप 1 स्टेप 2 से कर रहा हूँ, देखो मैं एंट्री ध्यान से समझना। पहले स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, फिर स्टेप 3 किया, आपको समझाने के लिए। एक तो वैसे हो गया, अब आ जाओ ये, तो ये चीज समझ में आ गई। 5% कैश डिस्काउंट मिला है, बच्चे बैंक मतलब कैश डिस्काउंट मिला है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, इन तीनों को टोटल कर लेते हैं कि मैंने कितना रुपया लेना था, 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800, इतना रुपया लेना था, टोटल में कर देते हैं। गवर्नमेंट में टैक्स कैश डिस्काउंट हुआ, गवर्नमेंट हमें तो डिस्काउंट नहीं करेगी। यहाँ पे क्या आएगा डिस्काउंट में? 80,000 का 4,000। बैलेंसिंग फिगर कर दो कितना? ऑल राइट, ऑल क्लियर, कम ऑन, एनी डाउट? थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 रिसीव्ड बाय द चेक। सबसे पहले क्या कि मैं उसमें से सेल की एंट्री कर लूं, कहीं इसमें जीएसटी का अभी ना ही तो कैश डिस्काउंट कोई जिक्र है, ट्रेड डिस्काउंट पे है ही। आ जाओ, जनरल एंट्रीज के अमाउंट कितनी, एक बार लिखना नहीं आपने, सिर्फ समझना है। 1,50,000 की अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 60% रिसीव इन कैश, 40% इज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है ये, बैंक नहीं है। 60% का क्या है? 3/4 बैंक, 1/4, 3/4 ही है ना, 3/4 रिसीव्ड बाय चेक, यस। ऑल राइट, यहां तक समझ में आया? 40% क्या है मेरा? डेटर है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है मेरा। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने सेल किया है, सेल किया तो सीधा सीधा सेल में तो लिख ही लूं, कितना? 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट तो लिखते नहीं कभी, कितना आएगा? 2 TGST अकाउंट। अब आगे आउटपुट लिख लोगे अपने आप। 1,20,000 कितना आया?
7200 एंड ये मैं करके नहीं देख रहा, 100 पर 7200 सही आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने टोटल अमाउंट कितना ड्यू लेना है, टोटल अमाउंट ड्यू, बोलो बोलो बच्चों, 1,20,000 प्लस 12% कर दो सीधा, 1,44,000 नहीं, कितना आया, टोटल मैंने कितना लेना था, 1,34,400, आउट ऑफ विच मुझे कुछ तो मिला है बैंक से, कुछ मिला है मुझे कैश में, और कुछ मिला है मुझे, क्या नाम था, मुकेश, डेटर है मेरा, अभी तक लेना है पैसा, यही चीज है। अब देखो कितना अभी डेटर से लेना है, 40% मैंने अभी और लेना है, मतलब 1,34,400 का 40% करो, 53, यहां तक समझ में आया। बचा हुआ कितना है, 60%, बैंक में कितना आया, 1,34,400 का 60% का 3/4 करो, 60,000, ये वर्किंग नोट बन जाएगा मेरा, वर्किंग नोट नंबर 1। बचा हुआ कैश 1,34,400 का 60%, 20,000, चीज समझ में आ गया, ये मेरी जनरल बनेगी सिचुएशन में, बिल्कुल दिखाना है, वो भी मैंने रफ में वर्किंग नोट बनाए हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाने हैं, दोबारा बनाओ वर्किंग नोट्स, मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, सीधा कैलकुलेटर में वर्किंग नोट, मैंने वर्किंग नोट को ही बहुत ज्यादा समराइज बना दिया, थोड़ा सा डिटेल में बनाना है, टोटल अमाउंट ड्यू आउट ऑफ विच 2/3 रिसीव इन कैश, थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाना है सेम इसी चीज को, आगे समझ में। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आप हमें थोड़ा सा आपने कैश डिस्काउंट में क्या बताया कि फिगर कौन सी लेंगे, 1/20, अब आप पेमेंट आ रही है तो आप सारी टोटल एक साथ कर रहे हो बच्चों, कैश डिस्काउंट में तो सिर्फ 1/20 पे कैश डिस्काउंट मिलता है ना अपने को, टोटल ड्यू कितना हो गया, 1,34,400, 1,34,400 मुझको लेने हैं, उसमें से क्लियर कट लिखा है 60% तो मुझे हाथों हाथ मिल गया, 40% अभी लेना है, 40% लेना है मतलब सीधा सीधा ये आ जाएगा, अभी इतना अमाउंट और लेना है, 60% मिला है उसका क्या, 3/4 तो बैंक में मिल गया, 1/4 कैश में मिल गया। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही बात, कोई डाउट, इजी लग रहा है कंसेप्ट, चलें। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, पेपर में 6 नंबर का पूछेंगे, 2-2 नंबर के तीनों सम आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ना जून तक हमारा, जून एंड तक सिलेबस हो जाएगा अकाउंट्स का, जुलाई में आपको क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करेंगे हम, क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस, कैसे हमारी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस चलेगी रिवीजन के साथ, ओके। कौन कौन से क्वेश्चन रह गए बच्चों, ये बताओ, 12 तक सारे हो गए, 12 तक बच्चों सारे हो गए हमारे, 12th की 2 छोड़ दो, यस 12th की 3rd देखो, कम ऑन प्रखर, 12th की देखना बच्चा, 12th खोलो, पेज नंबर 12 पे 12th, इसका नीचे 3rd एंट्री बता दो मुझे बिना देखे, 12th की 3rd एंट्री बता दो मुझे बिना देखे, गुड कॉस्टिंग 20,000 रुपए विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, सच गुड फॉर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST, क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पहली बात विड्रॉ किया पर्सनल यूज, ड्रॉइंग तो आएगी, कितने रुपए से रुक जाओ छोड़ दो, अब कितने रुपए की कॉस्ट थी, टू परचेज, मैंने बताया था ना, गुड्स अगर हमारे परचेज कम हो रही है सेल्स के अलावा किसी भी रीजन से, तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, टू परचेज, देखो क्या एंट्री है, कहां गई, टू परचेज, देखो ये रही, एज इट इज 20,000, परचेज पे मेरा क्या हुआ था, एसेट्स जनरेट होता है, एसेट्स बढ़ा था मेरा, अब ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, फिर परचेज कम होगी तो एसेट्स भी कम हो जाएंगे, टू एसेट्स, टोटल ड्रॉइंग, ये मैं मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि ड्रॉइंग इज द कंजम्पशन टैक्स फाइनल कंज्यूमर पे लगता है, 3rd क्लियर, अभी मैंने आपको करवाया नोट्स में भी। 5th देखो, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपए बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट से पहले 5,000 था, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4500,
रिटर्न टू सैम, सैम कौन था पहले हमारा क्वेश्चन में? सैम मेरा था क्रेडिटर, अब मैंने उसको सामान वापसी कर दिया, परचेज रिटर्न होगी मेरी। सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग सीजीएसटी या जीएसटी, परचेज रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न होगी तो टू परचेज रिटर्न कितना 4500, परचेज मत कर देना। परचेज अगर हमारी कम हो रही है तीन चीजों को छोड़ के, सेल्स, एक तो मैं परचेज मेरी कम कैसे होगी, गुड्स मेरे कम कैसे होंगे, या मैं बेच दूंगा तो सेल्स आएगा, या मैं क्लोजिंग स्टॉक में ले जाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, या फिर मैं परचेज रिटर्न कर दूंगा परचेज रिटर्न आएगा। इसके अलावा कैसे भी मेरी परचेज कम हो रही है टू परचेज आएगा। ठीक है, सीजीएसटी मेरा परचेज कर रहे हैं कम हुआ इतना मेरा, पहले मेरे को एसेट्स बढ़ा था, मेरा एसेट्स कम हो गया। समझ में आ रही है? एंट्री बहुत इजी है। 12th को टिक कर दूं, होमवर्क कर लोगे आप अच्छे से अपने आप? यस। 13th होमवर्क है, बहुत इजी है, एक एक चीज वही है मैंने नोट्स में कराया, कुछ नया नहीं है। इसकी 10th एंट्री पढ़ो, 10 जुलाई 2022 वाली। इसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी मिस्टर कपिल को। कपिल वाज अलाउड ए रिबेट, उसने अलाउड कर दिया रिबेट, क्यों? कपिल को नहीं, निधि ट्रेडर्स को जो गुड्स बेचे थे उससे उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, मतलब उनका गुड्स डिफेक्टिव आ गया, उन्होंने फ्री में दे दिया। ठीक है, 10 जुलाई वाली एंट्री पढ़ो, कपिल वाज अलाउड ए रिबेट ऑफ 5000 रुपीज एज गुड्स सप्लाई टू हिम वर डिफेक्टिव, खत्म हो गए, बेकार निकल गए। दीज गुड्स वर सोल्ड बाय चार्जिंग आईजीएसटी 12%। ठीक है, मैंने 12% चार्ज करके उसको किसी को सामान बेचा था, वो सामान वापसी आ गया, क्या सेल रिटर्न लिखूं? नहीं सर, क्या लिखेंगे? रिबेट, मेरा खर्चा है वो रिबेट हो गया। देखो, रिबेट अकाउंट डेबिट, सेल हुई थी तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ी थी, सेल रिटर्न या रिबेट होगी तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो आउटपुट आईजीएसटी कम हो गया, ऑटोमेटिकली कपिल अकाउंट कैटर मेरा कम हो गया। इजी है कपिल, इजी है आनंद, बस एक ही एंट्री थी, इसको होमवर्क लिखो। किसको डाउट? ओके। 14th मैंने कराई दिया। 15th सेम वही है, 15th देखो, परचेज गुड सोनू से ट्रेड डिस्काउंट इतना, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना करवा दिया नोट्स में आपको। अगली सोल्ड गुड्स इतना, आउट ऑफ विच 40% रिसीव इमीडिएटली, करवा दिया आपको नोट्स के अंदर। थर्ड गुड कॉस्टिंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज करा दिया नोट्स में भी आपको। फोर्थ मशीनरी परचेज हुई है, मतलब मेरा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट्स पे मैंने क्या किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, वो मेरा क्या बन गया, एसेट्स, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 1 लाख मैंने हाथों हाथ पे कर दिया, बचा हुआ मेरा ब्राइट इंडस्ट्री को चला गया। देखो, जनरल एंट्री समझ में आ गई? बोलो पारस, होमवर्क दे दूं? कल छुट्टी, आराम से करना बैठ के होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करवा दिया था, आपको दिया था मैंने होमवर्क, सिंपल सा ही था वो, तो कुछ था ही नहीं। 18th भी हो गया था, वेरी गुड। 19 में चेक करता हूँ, 20th भी रह गया था, 20th मैंने आपको होमवर्क दिया था, सिर्फ 19th मेरे एंड पे बचा हुआ है। इसके अलावा हमने सारे सम, एसएम, स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन, अनसोल्ड, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सारे सम मैंने क्वेश्चन बैंक में डाले हुए। समझ में आया? सिर्फ एक सम रह गया, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। यस बच्चों, ये कंसेप्ट आपको चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर आता है, उसमें चीज़ करने को मिलेगी। क्या होता है, हम जैसे सपोज करो मेरे को पारस से पैसे लेने हैं, मैंने पारस के नाम क्या रेज किया, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया। प्लीज सी ऑन माई फेस, सी ऑन मी, मेरी तरफ देखो सारे, लुक एट मी। क्या था कि मैंने क्या किया, पारस को सामान बेचा, पारस से मैंने क्या लेना है, पैसा, मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने एक बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया, पारस भाई 3 महीने में तो मुझे पेमेंट कर दिए। ठीक है, ये 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देगा। मैं बैंक के पास वो बीआर लेके गया, मैंने बैंक को बोला, बैंक भाई, स्टेट बैंक के पास गया, बैंक भाई ये काम करो ना, मुझे आप 3 लाख की पेमेंट, 3 लाख का गुड्स बेचा मैंने इसको, आप 2 महीने बाद इससे लेते रहना, मुझे पेमेंट अभी दे दो। बैंक बोला मैं दे तो दूंगा, पर मेरे को क्या फायदा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत परसेंट काट लो अपना, 3 लाख में से 10% काट के मुझे 270 दे दो। बैंक खुश हो गया, बैंक को तो 2 महीने बाद 3 लाख पूरे मिल ही जाएंगे इसको। मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक ने मुझे क्या किया, मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में 2,70,000 रुपये डाल दिए। कंसेप्ट क्लियर? बैंक 2 महीने बाद अपने आप उससे लेगा। एक बार हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। बैंक ने मुझे अभी कितने अकाउंट में डाल दिए,
2,70,000 डिस्काउंट है बिल, मैंने बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराया कितने रुपए का, 20,000 का विद बैंक टू 2% डिस्काउंट। अब बोलो 20,000 का 2% डिस्काउंट कितना किया बैंक ने, 19,600 मेरे अकाउंट में डाल दिए, बैंक अकाउंट डेबिट 19,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400, डिस्काउंट मेरा खर्चा है। बिल रिसीवेबल मेरा क्या था पहले, एसेट्स था मेरे बुक में, मेरे को लेने थे पारस से, अब पारस को बैंक से लेने, मतलब मेरा पारस का जो बीआर था वो खत्म हो गया, एसेट्स खत्म हो गया तो क्रेडिट। एक बार के लिए समझ में आ गई एंट्री है, एक बार के लिए समझो, नहीं आए तो इस चैप्टर को मैम नेक्स्ट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम करेंगे डिटेल में समझ में आ जाएगा, आई गारंटेड। एक बार के लिए समझ में आ गया, बैंक से हमने डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट हमारा खर्चा है टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल मेरा एसेट्स था वो खत्म हो गया।